हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो में, द वीवीसी शो में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी की, ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज की हमारी जिंदगी में जिसके बिना हमारा वक्त नहीं चलता। जी हां, वक्त नहीं चलता। इसका मतलब हम आज बात करने वाले हैं वक्त की, टाइम मैनेजमेंट की। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा वक्त के बारे में बातें और मुहावरे कहते हुए। वक्त बहुत बलवान है, वक्त का कुछ पता नहीं है, वक्त बदल जाता है, वक्त जाके कभी वापस नहीं आता, रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। पर इन सारी बातों के पीछे सच्चाई ये है कि वक्त जो है, जी हां, वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी की। अगर हमारी जिंदगी के अंदर वक्त की कीमत हम नहीं रखते तो कहते हैं कि वक्त एक दिन आपकी कीमत नहीं रखेगा। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त, बहुत जानने वाले, बहुत सारे चाहने वाले और काफी व्यूअर्स पूछते हैं कि आपको इतना सब चीजों का टाइम कैसे मिल जाता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूं और मैं साथ में बहुत सारे अपने शौक भी पूरे करता हूं, जैसे कि यूट्यूबिंग मेरा एक शौक है, द वीवीसी शो मैं साथ में चलाता हूं, मैं क्रिकेट भी खेलता हूं, मैं एज ए कीनोट स्पीकर भी जाता हूं, बहुत जगह पे जाता हूं। पर कुछ ऐसा नहीं है कि वही मैं 48 घंटे का दिन जी रहा हूं और आप 24 घंटे का दिन जी रहे हैं। फर्क मैं उनसे हमेशा ही कहता हूं कि आपको अपना टाइम एलोकेशन करना पड़ता है। और जब टाइम एलोकेशन की बात आती है तो कोई भी किसी भी लेवल पे सबसे आसान हमारे पास लाइफ में क्या होता है कहना, मेरे पास वक्त नहीं है। जी हां, वक्त हम सबके पास नहीं है और हमें यह भी नहीं मालूम कि कल हमारे पास कितना वक्त था, कितना है, कितना नहीं है। अक्सर गुजरे हुए वक्त को हम पीछे कहते रह जाते हैं कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, चाहे वो हमारी स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे हमारे करियर में हो, या लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने में हो। इन सब चीजों को हाथ में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सबसे पहले सीखना है कि क्या चीजें करने से आपका समय बर्बाद होता है और क्या चीजें समय आपका सदुपयोग करा सकती हैं। पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी, स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। जब आप किसी को हां कहते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को नो कह देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको फोन करके कहा कि मैं आपके घर अभी मिलने आ रहा हूं और आपने बोला, आपने घड़ी देखी और बोला कोई बात नहीं, बुला लेते, बट आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे थे, इसलिए आपने अपना टाइम ब्लॉक कर लिया एक ऐसी बात के लिए शायद जो आपके लिए लाइफ में अर्जेंट नहीं थी, शायद वो इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। आप उसको कहने में ये शर्म कर गए कि नहीं, मैं ये समय किसी और चीज के लिए चाहता हूं जो कि आप अभी आके मेरा समय ले रहे हैं। और आपने जिसको कहा नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसे नहीं बताया कि इस समय आप क्या करने वाले थे। स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुश्किल है बट आप लोगों को ग्रेसफुली कह सकते हैं कि नहीं, मैं अभी कहीं जा रहा हूं, या मैं अभी कुछ काम में बिजी हूं, मैं आपको कॉल करता हूं, या किसी और दिन मिलते हैं, या किसी और, या आपका दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। स्टीव कोवे एक बहुत द 7 हैबिट्स उन्होंने एक किताब लिखी है और उसके अंदर उन्होंने बहुत शानदार एक चीज बताई थी कि लाइफ टाइम का एलोकेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत फेमस क्वाड्रेंट दिया है और जो क्वाड्रेंट है वो 2 चीजों की बात करता है। हमारी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों में बटी होती है। एक, हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है, और दूसरा, हमारी जिंदगी में अर्जेंट क्या है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के अंदर लोग अक्सर फर्क नहीं कर पाते। होता क्या है, लोग बोलते हैं अरे यार ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज अभी करके मेरे को दे दो, और हम सारे काम छोड़ के उसके लिए लग जाते हैं। हो सकता है वो काम अर्जेंट है, बट उसने अर्जेंट उसको इसलिए बना दिया क्योंकि उस आदमी ने वो काम समय पे नहीं किया। पहले आपको देखना है क्या आप वो काम को मना कर सकते हैं, पर आपको यह देखना पड़ेगा कि आप अपने उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ काम छोड़ के अगर उस काम की तरफ लग गए तो आपकी टाइम, एनर्जी सब उसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए लाइफ को हमेशा एक क्वाड्रेंट के अंदर 4 पार्ट्स में बांट दीजिए। एक तरफ जहां आपको लिखना पड़ेगा अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, और एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप इस मैट्रिक्स में जाएंगे तो पहले राइट हाथ पे जो एक कोना बनेगा उसके अंदर लिखा आएगा नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। जिंदगी में हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, जैसे लाइफ में सीखना, ट्रेनिंग करना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, नेटवर्किंग करना। यह सब हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर अर्जेंट नहीं है कि कल सुबह 9 बजे ही मुझे ये सब करना है। इसके लिए आप अपनी टाइम की प्लानिंग कर सकते हैं। आप वीकेंड्स पे लाइफ प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आप लेट नाइट बैठ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी एनर्जीज लगा सकते हैं, पर आपको बहुत सारा टाइम प्लान करना पड़ेगा। बट उस चीजों को आप साइड में पार्क करके एलोकेट कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि आपकी स्टडीज, जैसे कि आपकी जॉब, जैसे कि आपकी हेल्थ। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अभी के अभी रखें।
आपके ऑफिस का कोई काम है, आपका कोई ट्रैवल है, आपको किसी कस्टमर से, क्लाइंट से मिलना है, आपको कल एक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, अगर आज आपने नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते अरे इसे तो हम आराम से कर लेंगे। तो वो होता है आपका दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरा है हमारी जिंदगी में वो क्वाड्रेंट जहां पे कुछ काम अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई छोटा मोटा काम है जो आपको लगना है, आपने पर्दे लगवाने हैं, आपने कोई चीज ठीक करानी है, आपके घर का एसी खराब है, आपके लिए जरूरी है, पर क्या वो काम आपको ही करना है? क्या वो काम फोन पे नहीं हो सकता? चीजें ऑटोमेशन पे आ गई हैं, चीजें एप्स पे आ गई हैं। आप चाहें तो किसी को फोन करके बता सकते हैं और उसको प्री शेड्यूल कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। और चौथी चीज आती है, एक ऐसा क्वाड्रेंट आता है आपकी लाइफ का जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पर बहुत अर्जेंट नहीं है, और अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। उन सब चीजों को प्रायोरिटीज रख के नेटफ्लिक्स देखना, बिंज वॉचिंग करना, सारी रात टीवी देखना, सीरीज खत्म कर देना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो जो उस क्वाड्रेंट के अंदर आती हैं, ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही आपके लिए अर्जेंट है। इसलिए आपको अपना 24 घंटे की जो साइकिल है उसको एक समान तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप उन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे आपको समझ आएगा। इन सब को करने के लिए पहले आपको अपने टास्क लिस्ट करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी जिंदगी के अंदर कुछ पर्सनल काम है जो अर्जेंट है, नहीं है, आपको नहीं मालूम, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में राइट लेफ्ट सेंटर आती रहती हैं। उसको आप क्या करेंगे? पहले आप उन्हें कागज पे लिखिए, उसके बाद लिखिए कि ये चीज कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाती है, उस क्वाड्रेंट के अंदर उसको मेंशन कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज है, मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी, लेट्स से साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप फाइनेंस के ऊपर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपने वो किताब को लिखा क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट में, जिसको हमने कहा था कि ना आपके लिए वो इंपॉर्टेंट तो है पर अभी अर्जेंट नहीं है, आपने उसमें उसको लिख के रख दिया। सेकंड, कोई ऐसा काम है जो आपके बॉस ने आपको बोला हुआ है और आपको डिलीवर करना है, आज फ्राइडे है और आपको मंडे मॉर्निंग तक डिलीवर करना है। आपकी स्टडीज हैं, नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। आप उसको लेफ्ट साइड पे अपने क्वाड्रेंट में लिखिए जो आपके लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपका P1 होना चाहिए। P1 से हम कहते हैं प्रायोरिटी 1, P2 से कहेंगे प्रायोरिटी 2, P3, P4। हमने अगर अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज सेट कर ली तो हम सब चीजों को किसको कितना टाइम देना है हमें पता लग जाएगा। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोगों को दोष नहीं दे सकते। अगर आपने अपने समय का कंट्रोल खुद ही नहीं लिया तो इसके अंदर किसी और की गलती नहीं है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आज आपके लिए क्या जरूरी है। क्या आपके लिए आपकी फैमिली जरूरी है? जी हाँ, उन्हें समय दीजिए। क्या आपके लिए आपकी हेल्थ जरूरी है? जी हाँ, उसे समय दीजिए। क्या आपके लिए आपका फ्यूचर जरूरी है? जी हाँ, आपको उसके लिए भी समय देना पड़ेगा, बट उसके लिए आप एक टाइम एलोकेट करके प्लान वे से चीजें कर सकते हैं। और कुछ ऐसे छोटे मोटे काम जो आप लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं। एक इंसान सब काम नहीं कर सकता, आपको लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, लोगों को प्यार से कहना पड़ेगा कि ये काम आप कर लीजिए, ये काम मैं कर लेता हूं। अगर आप काम को, चीजों को डेलीगेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और सामने वाले को भी पता होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये काम वो करेंगे और ये काम आप नहीं करेंगे। और चौथी चीज, जो चौथा क्वाड्रेंट मैंने आपको बोला है कि वो सब काम जो आपके लिए ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखने पड़ेंगे कौन से हैं, उसको एंड में पार्क कर दीजिए। लेजर टाइम, पिक्चर देखना, पार्टी करना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट शायद अर्जेंट नहीं है, उसको प्लान कीजिए, उसका भी एक समय आपको रखना जरूरी है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में, अपनी बातों में, अपने पॉडकास्ट पे एक बात कहता हूं कि हम सबको एक बिजी स्केड्यूल के अंदर एक स्विच ऑफ टाइम चाहिए होता है। वो स्विच ऑफ टाइम जब हम कुछ ना सोचे, ना काम के बारे में, ना फ्यूचर के बारे में, ना लाइफ के बारे में, ना चलते हुए झमेलों के बारे में, वो टाइम होता है आपका क्वाड्रेंट 4 के अंदर जाता है, जहां पे आप लेजर करते हैं, जहां आप रिलैक्स करते हैं, जहां आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपने अपने टाइम को समेट लिया तो शायद आप वक्त के राजा हो जाएंगे। कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। कहते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि 21 दिन के अंदर कोई भी आपकी हैबिट बनती है। 21 दिन हैबिट बनना कहना आसान है, 21 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, नए साल के अंदर कोई प्लान बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन बहुत जोश से करते हैं, चौथे दिन छोड़ते हैं, 5वें दिन, 6ठे दिन और वो खत्म। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको उसको सेगमेंट वाइज करना पड़ेगा। आपको एक हफ्ते के टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 7 दिन तो मैं ये काम जरूर करूंगा और बिल्कुल प्लान्ड वे में करूंगा। जैसे कि मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरे लिए जिंदगी में मेरा वक्त बहुत जरूरी है, ऐसे ही आपका वक्त भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको उस टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा, वैसे ही सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उन चीजों को एक हैबिट बनाना पड़ेगा। अगर एक बार आपकी वो हैबिट बन गई तो आपको ऐसा लगेगा आपके पास बहुत सारा समय आ गया।
जैसे आपके घर के अंदर आपको घर छोटा लगता है, क्यों? क्योंकि सामान बिखरा होता है। अगर आप सामान को समेट लेंगे, सही जगह पे रख देंगे। कहते हैं सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आप और मैं बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के वीडियो देखते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, 4 दिन दिल खोल के काम करते हैं उसके पीछे, और उसके बाद फिर वहीं के वहीं। जी हाँ, हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे को फोकस करना है। अगर जिंदगी में आपको तरक्की करनी है तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। अगर आपने अपने टाइम का कंट्रोल ले लिया और उस हर चीज को जो आपका टाइम वेस्ट करती है अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, तो आप टाइम के ऊपर राज करने लगेंगे। हमारे पास कितना वक्त है, आपके पास कितना वक्त है, हमें नहीं पता, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते। हमेशा नेक्स्ट टाइम जब कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो तो ये मान के चलिएगा कि वो आपका टाइम नहीं, आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे लेके जा रहा है जो कि वापस नहीं आने वाले। आज की गई हुई डेट कल वापस नहीं आई, आज का महीना, ये साल, आपका बचपन, आपका यूथ, आपके स्कूल कॉलेज टाइम, आपकी जॉब के इंपॉर्टेंट डेज, ये वापस नहीं आएंगे। इन सब से डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी आप कैसे चलाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमसे पूछते रहिएगा कि हम आपको किन किन बातों के ऊपर और मदद कर सकते हैं। जनरल सा टॉपिक है, स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक बिजनेसमैन, एक बच्चे, सबके लिए काम आता है। अगर आपको लगता है इसके अंदर हम कुछ और एडिशन कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीवीसी शो।